नमस्कार प्यारे बच्चों। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि यह समय किसका समय है और आपको किसका इंतज़ार है। समय हो चुका है पाठशाला खोलने का और कहानी सुनाने का। ये तो मैं जानती हूँ कि कहानी आप सभी बच्चों को बहुत पसंद है, पर आप मेरी कहानियों को इतना अधिक पसंद करेंगे यह जानकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो बच्चों, सब एक साथ आ जाइए और शांति से बैठ जाइए एवं एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक कहानी को सुनने का प्रयास कीजिए। तो मैं कहानियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक कड़ी और जोड़ती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सत्य का पर्याय है, एक अद्भुत मिसाल है। इनके जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। इनकी दास्तां सुनकर आप भी सोचने को विवश हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी है बच्चों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। तो सुनते हैं कहानी। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती को कुछ लोग शैब्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कैसे इन्होंने इनकी परीक्षा ली, सुनिए। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। मुद्रा का अर्थ बच्चों रुपया पैसा होता है। तो पहले के समय में स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं चलती थीं। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, राजमहल, कोष सब आपका हो गया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। काशी यानी बनारस में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। स्वयं को बेचने का अर्थ बच्चों कि आप मुझे रख लीजिए और मुझसे कोई भी काम कराइए, यानी मजदूरी करने को भी तैयार हो गए। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा। शमशान बच्चों उसे कहते हैं जहां मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है, यानी दाह संस्कार किया जाता है। उस जगह को
शमशान कहते हैं। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने का काम मिल गया, यानी बर्तन चौका करने का काम मिल गया, और हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली का काम मिल गया। तारामती जो पहले महारानी थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर तारामती के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहितासु भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गईं। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए तारामती शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा, यानी जितने लोग भी वहां मृत्यु के बाद जाते थे, उन्हें कुछ टैक्स, यानी टैक्स का मतलब होता है कर, वो देना पड़ता था। अब देखिए, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से भी कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे पत्नी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितासु को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र के आशीर्वाद से सभी कुछ बदल गया और उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और कहानी कैसी लगी? बच्चों देखिए, इतनी मुसीबत आने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा और उनकी भगवान परीक्षा ले रहे थे। अंत में वो सफल हुए। विश्वामित्र खुश होकर उनका सब कुछ लौटा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।